फीस स्ट्रक्चर का बताओ, मतलब दोनों की फीस स्ट्रक्चर जो है, एक सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेम है या थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है? तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि यार एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस लाइक सो एक बार यार मुझे बताओ कि जेएसएस में तुम्हें फैसिलिटी क्या क्या मिल जाती है? कौन कौन सी कंपनीज आती है यार प्लेसमेंट के लिए? ऐसा बच्चा जिसको बीटेक करना और वो 60 परसेंटाइल जेई में लेके आए, तो उसको कौन कौन से कॉलेजेस को लुकआउट करना चाहिए, या उसको एडमिशन लेना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए, ऐसा कोई डिफरेंस? तो जेएसएस का हाईएस्ट पैकेज क्या है? मैंने देखा टॉप रिक्रूटर्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं जिसका यार सीजीपी बहुत अच्छा है, ठीक है, अटेंडेंस बहुत अच्छा है, तो ये रियलिटी है। सो हेलो स्टूडेंट्स, यार बीटेक के लिए ना बहुत बच्चे जेएसएस कॉलेज को देख रहे होंगे यार। एकेटीयू की काउंसलिंग से मैं एडमिशन ले लेता हूँ, तो आज हम आए हैं जेएसएस, जहाँ पर हम दो स्टूडेंट से पूछेंगे कि यार कॉलेज कैसा है, क्या कट ऑफ था, क्या एडमिशन प्रोसेस था और क्या कॉलेज में फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी यार कोई डाउट रह जाएगा तो कमेंट कर सकते हो या फिर मेरा इंक्वायरी फॉर्म फिल कर लेना, ये नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना। सो व्हाट्स योर नेम? My name is Divyansh Shukla. I'm a currently a second year student in computer science engineering. तो एक स्टूडेंट हमारे पास सीएससी का है, and आपका नाम? हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुयश है और मैं आईटी डिपार्टमेंट से हूँ। मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी करंटली। ओके, सो मुझे एक बार बताओ यार, जेई में क्या तुम्हारा परसेंटाइल आया था? मेरा पर्सनली जेई में 92 परसेंटाइल आया था और मुझे यहाँ पे लाइक ईजिली मिल गई थी आईटी ब्रांच, मतलब पहले ही उसमें राउंड में। मतलब सीएससी के लिए भी करते तो मिल जाता? नहीं, सीएससी मुझे नहीं मिलती पर्सनली। मैंने पिछले साल के कट ऑफ देखे थे, वो शायद 94 या फिर 95 परसेंटाइल अराउंड थे, तो मुझे पता था कि नहीं मिलने वाली सीएस यहाँ पे। ऑल्दो मैंने अप्लाई किया था सीएस, मैं 5वें राउंड तक गया भी था, लेकिन मुझे मिली नहीं थी। ठीक है, सो आपका कितना परसेंट? मेरा 95% आया था, तो मेरे को सेकंड राउंड में सीएससी मिल गई थी। सेकंड राउंड में सीएससी हाँ। मिली। तो फीस स्ट्रक्चर का बताओ, मतलब दोनों की फीस स्ट्रक्चर जो है, एक सेकंड ईयर का स्टूडेंट है, एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेम है या थोड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाता है? फीस स्ट्रक्चर में जब फर्स्ट ईयर में आप आओगे तो आपको अराउंड 1,40,000 पड़ता है, पर सेकंड ईयर से आपका कम हो जाता है। वो 20,000 जो होती है वो यूनिवर्सिटी को जाता है। सेकंड ईयर से आपका 120 पड़ेगा। ओके, सो आपका फीस क्या है पर ईयर का? माई आंसर इज ऑल्सो सेम। होप सो जो देख रहे हो वो ये मीम रेफरेंस समझेंगे। तो मेरा बिल्कुल शायद सबका सेम ही होता है पूरे कॉलेज का, हर एक ब्रांच का। अच्छा, तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि यार एडमिशन प्रोसेस क्या है? एडमिशन प्रोसेस लाइक पहले सबसे पहले आप जेई दो, फिर उसके बाद आप एकेटीयू की काउंसलिंग होती है खुद की, आप उसमें अप्लाई करो। उसमें आपके जेई की ही जेई मेंस के स्पेसिफिकली मार्क्स लगते हैं। आप वहाँ पे फिर वहाँ पे कई सारे वो होते हैं, आपको सिलेक्शन करना होता है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सा ब्रांच चाहिए। फिर वहाँ पे उसके फिर 5 राउंड होते हैं और कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस में स्पेसिफिक वो होते हैं राउंड्स उनके कुछ ब्रांचेस के लिए। तो फिर वहाँ से आपको जो कॉलेज अलॉट होगा आप वहाँ जाके फिर आपको शायद कुछ अमाउंट देना पड़ता था, मुझे याद नहीं कितना अमाउंट है, ताकि आप ताकि आपकी वो सीट फिक्स हो जाए। फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद आपको कॉलेज आना पड़ता है फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, और उसके बाद बस हो जाता है। तो आपका भी एडमिशन प्रोसेस सेम ही था? हाँ, सेम होता है। तो जेएसएस को छोड़ के और कौन कौन से कॉलेजेस आपके ऑप्शन में? लाइक पहले तो सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस थी, लाइक और जितनी भी सेमी गवर्नमेंट है, लाइक एचबीटी हो गया। और लाइक मेरा तो पहले से था कि मुझे सीएस या फिर आईटी ही ब्रांच चाहिए थी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था इसमें। तो मैंने 2-3 गवर्नमेंट कॉलेजेस मुझे ईसीई मिल रही थी, बट मैंने सोचा नहीं लेना, क्योंकि मेरी पहले से ही वो था कि मुझे सीएस आईटी में जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट था इस फील्ड में। तो इसलिए फिर मुझे जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल जाता बाकी सब में, उसमें जेएसएस मिल जाता। बाकी काइट में भी मुझे सीएस मिल सकती थी, लेकिन मैंने कहा जेएसएस लेता हूँ, क्योंकि पर्सनली मुझे इसकी लोकेशन ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि मेट्रो के बहुत पास में है। और लाइक अगर कोई आपको घूमने जाना है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट कॉलेज में कौन कितना ही पड़ता है, तो दिल्ली वगैरह आप आराम से घूम सकते हो। और सो तुम मुझे बताओ कि मतलब तुम्हारा बैच साइज कितना है? बैच साइज हमारा 180 स्टूडेंट्स होता है, और इसके अलावा मैनेजमेंट स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो अराउंड आप समझ लो 200 के अराउंड। मतलब सीएससी में 200 बच्चे यहाँ हाँ। पर हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं है? नहीं, उससे तो यार ये ना एक मिथ है कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज, थोड़ा मुझे डिफरेंस बताओ कि यूनिवर्सिटी में बच्चा बीटेक के लिए एडमिशन ले रहा है, ठीक है, कॉलेज में भी ले रहा है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि यार मुझे कैसे क्या करना है। कॉलेज में जो है वो एकेटीयू गवर्न करता है सब कुछ, तो करिकुलम बहुत पुराना है। यूनिवर्सिटी का एकदम अपडेटेड करिकुलम है, तो वो मॉडर्न जो भी चल रहा है अभी के ट्रेंड में वो सब वो पढ़ा रहे हैं। लाइक कोडिंग आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ाने लगेंगे, हमारे यहाँ सेकेंड ईयर से मेन सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस होते हैं, तो वो थोड़ा तो डिफरेंस आ जाता है। तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए क्या कट ऑफ रहता है? यूनिवर्सिटी का तो ऐसा सच कुछ इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं है, बट डिपेंड्स ऑन आप कितनी अच्छी ब्रांच ले रहे हो, उतना ज़्यादा आपकी फीस बढ़ जाएगी। तो मैंने ऐसा सुना है कि यूनिवर्सिटी में 12th बेसिस पर भी। हाँ, 12 बेसिस पे होता है। ठीक है, सो एक बार यार मुझे बताओ कि जेएसएस में तुम्हें फैसिलिटी क्या क्या मिल जाती है फीस में? फैसिलिटी मुझे मुझे खुद को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिलती है जो यूपी की होती है। बाकी इतना मुझे पता है कि शायद आपके अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपको फ़ी वीवर मिल जाता है इस कॉलेज में।
लाइक मैं फी वीवर का कटा होता हूँ, मेरी ब्रांच का शायद 94 परसेंटाइल था आईटी का, तो इतना ही मुझे पता है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज आती है यार प्लेसमेंट के लिए? लाइक पहले प्लेसमेंट अच्छा था, उसी को देख के हम लोग यहाँ पे आए थे, बट अभी का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है। और मतलब मास रिक्रूटर्स आ जाते हैं, लाइक एक्सेंचर आ जाती है, यूकेजी आ जाती है, अभी शायद वो कोडशेफ भी आई थी, बट हाँ ऐसी कंपनीज आती हैं। तो मुझे थोड़ा ये बताओ कि मतलब अच्छा तुम तो ठीक है यार 90 अबव वाले हो, ऐसा बच्चा जिसको बीटेक करना और वो 60 परसेंटाइल जेई में लेके आए, तो उसको कौन कौन से कॉलेजेस को लुक आउट करना चाहिए, या उसको एडमिशन लेना चाहिए या ड्रॉप करना चाहिए, ऐसा कोई रिव्यू? लाइक अगर लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपके मम्मी पापा के पास पैसे हैं तो आप कहीं भी जा सकते हो, बट अगर आपकी 60 परसेंटाइल है तो मेरे हिसाब से तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको CSIT में आना है, फिर तो आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा। अब तो काफ़ी सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज आप वहाँ से पढ़ सकते हो दोबारा, नहीं तो 60 परसेंटाइल में, क्योंकि यहाँ इस कॉलेज में तो CS एफिलिएटेड ब्रांचेस और IT को छोड़ के बाकी सब मिल ही जाता है, और ECE को छोड़ के बाकी सब आपको ब्रांचेस तो मिल ही जाएंगे, और ये हर एक कॉलेज की कहानी है। अच्छा ये बात बताओ, जैसे कुछ ना कॉलेजेस 65 PCM पर एडमिशन देते हैं बच्चों को बीटेक CSC के लिए, ठीक है, तो मतलब उनका प्लेसमेंट भी काफ़ी ठीक ठाक है, ठीक है, कैंपस लाइफ भी अच्छी है, तो मतलब कंपैरिजन में अगर मैं पूछूं तो JSS का हाईएस्ट पैकेज क्या है? लाइक अभी करंट सीजन का देखें तो शायद जितना मैंने सुना है कि 4th ईयर में एक IT में ही हमारे एक भैया हैं, उनका शायद 17.5 LPA का लगा है, मैं गलत नहीं हूँ तो शायद Geek for Geeks में लगा है। अच्छा, और एवरेज क्या है? एवरेज तो वहीं 4, 5, 6 के बीच में है कुछ। तो प्लेसमेंट रेशियो क्या है यार? फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट बहुत तो सोचता है प्लेसमेंट रेशियो। प्लेसमेंट जो चल रहा है वो 17% चल रहा है इस समय। 70 जो जितने स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं उनको एलिजिबल जो है उसमें 17%। मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, जो मैंने बताया ना ये 4, 5, 6 का जो एवरेज लग रहा है, ये 17% वालों के लिए लग रहा है, जो 17% बच्चे प्लेस हुए हैं उनके लिए है ये, उनका 4, 5, 6 का एवरेज है। मतलब यार ड्रीम बड़ा था और कंप्लीट नहीं हो पाया कॉलेज में आकर ऐसा। मैं आपको कॉलेज की एक लिंक भी दे दूंगा, लाइक उसमें सारे प्लेसमेंट के रिकॉर्ड्स हैं। लाइक कॉलेज वाले तो अभी जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड होता है ना ऑफिशियल, वो भी पोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बच्चे खुद से, लाइक जितने भी हमारे 4th ईयर के भैया लोग हैं उन्होंने खुद से बनाया है, एक वेबसाइट बनाई जिसमें सारा प्लेसमेंट का रिकॉर्ड वगैरह है, मैं आपको दे दूंगा, आप लगा देना अपने डिस्क्रिप्शन में। तो मतलब यार तुम्हारे अकॉर्डिंग तो अगर हम देखें, जैसे कॉलेज है 8-9 लाख रुपए में फीस में, ठीक है, 70 परसेंटाइल पर बच्चों को बीटेक CSC दे देता है, ठीक है, तो वहाँ पर तो आपको मतलब स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी 92% पर जेईई, अच्छी खासी, और हाँ। प्लेसमेंट भी उनका सेम ही है ऐसा। लाइक अगर आपको दूसरे AKTU कॉलेजेस में लाइक स्कॉलरशिप मिल रही है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप वहाँ चले जाओ, क्योंकि प्लेसमेंट रेशियो तो सेम ही है, और कॉलेज का JSS का ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम है नहीं कि आप यहाँ पे आओ। मतलब ये तो काफ़ी सच्चाई वाली बहुत बात है। फ्रस्ट्रेटेड हो। मतलब हाँ, थोड़ा हूँ कॉलेज से फ्रस्ट्रेटेड, लाइक अब लाइक मैं खुद एक जगह इंटर्नशिप कर रहा हूँ, अब मेरी अटेंडेंस है 60%, उसके बाद भी मैं 6 के 6 सब्जेक्ट में डिटेन कर दिया गया मुझे। मैंने सारी टीचर्स से बात की थी, मैम मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरी अटेंडेंस थोड़ी सी शॉर्ट रह जाएगी, तो उन्होंने कहा था कि हाँ दे दूंगा मैं अटेंडेंस, सारी टीचर्स ने कहा था। और फिर जब आज अभी 2-3 दिन बाद पेपर है, मैं अटेंडेंस पूछने गया कि आप डिटेन कर रहे हो कि नहीं, सब ने मुझे डिटेन किया है लाइन से। तो यार थोड़ा ये बताओ कि मतलब इनका कितने रिक्रूटर्स आ जाते हैं? रिक्रूटर्स तो आ जाते हैं, बट उनका वही होता है कि बहुत ज़्यादा फिल्टर आउट करते हैं, तो बच्चे उतने लेते नहीं हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि मतलब बच्चे ये सोचते हैं प्लेसमेंट स्किल्स पर मिलती है, क्या यहाँ पर CGP और अटेंडेंस भी उतना ही रोल? बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, मतलब कॉलेज में तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, 75% होनी ही चाहिए, पॉइंट भी नहीं देखते, वो 74.9 पे भी नहीं करेंगे, और 75 जैसे ही मैंने देखा टॉप रिक्रूटर्स जो होते हैं वो हमेशा ऐसे स्टूडेंट का इंटरव्यू लेते हैं जिसका यार CGP बहुत अच्छा है, ठीक है, अटेंडेंस बहुत अच्छा है, तो ये रियलिटी है? लाइक मतलब कुछ तो क्राइटेरिया होता है कि आप 8 के ऊपर लाओ, पर उसके ऊपर उतना CGPA मैटर नहीं करता, क्योंकि करंट में जो स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, अगर स्किल हैं तो ही लेगी कंपनी, वरना आप किसी काम के नहीं होंगे। तो मतलब मज़ा आ रहा है एडमिशन लेके? मतलब कॉलेज के साइड से तो मैं कहूँगा ओके ही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेस्ट होते नहीं हैं, एक ही फेस्ट होता है, वो भी कुछ कंफर्म है कि नहीं हो ना हो, बाकी असली में ज़्यादा कॉलेज उन्हीं के साथ है जिनके साथ आप घूमते टहलते हो, आपके हॉस्टल मेट्स हो गए या फिर क्लासमेट्स हो गए, उनकी वजह से कॉलेज में मजे हैं। तो अच्छा मुझे ये बताओ टोटल हॉस्टल वगैरह लगाकर कितना पहुंच जाता है बजट, कितना यार लग जाता है? लाइक अगर आप हॉस्टल और कॉलेज की फीस मिला दोगे तो 2.5 लाख अराउंड हो जाता है, फिर आपकी कुछ मतलब टोटल अगर नहीं, हाँ उसके बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आपकी होती ही हैं, कुछ आप घर से मांगते हो जितने भी आपको मांगने हैं, तो मतलब 10-11 लाख अराउंड।
हाँ मतलब पूरे 4 साल के मिला के केवल कॉलेज के स्पेसिफिक हाँ 11-12 लग जाएगा आपका। 11-12 लग जाएगा। तो 10-11 इन्वेस्ट करने के बाद एवरेज पैकेज जैसा कि आप लोगों ने कहा कि मतलब 4-5 यही चल रहा है। नहीं है। तो कॉलेज को मेहनत करनी चाहिए प्लेसमेंट के ऊपर। आई थिंक थोड़ा जो रूल्स है हमको थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। अगर JSS वाले अगर बच्चा इंटर्नशिप करना चाह रहा है तो आप उसको अटेंडेंस में थोड़ा रिलैक्सेशन दे दो। उसको कुछ और करना है, बिजनेस करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, उसकी जो पर्सनल जो अगर कोई पैशन है वो उसको आगे लेके जाना है। तो जैसे यार पता है मैं बेनेट यूनिवर्सिटी का अगर तुम लोगों ने नाम हाँ, सुना हाँ। हो, ग्रेटर नोएडा में बड़े फेस्ट और वगैरह प्रोग्राम होते हैं, फीस थोड़ी हाई है लेकिन वहाँ के बच्चे ने मतलब रिव्यू ऐसा देता है कि ठीक है यार फीस देते हैं, प्लेसमेंट भी आ रही है, कंपनीज भी आ रही है और 65 PCM पर भी हमें एडमिशन भी मिल जाता है, स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। लाइक मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल लेता हूँ बेनेट यूनिवर्सिटी का ही। लाइक मैं बास्केटबॉल बहुत खेलता हूँ अपने कॉलेज में। हमारे कॉलेज का ग्राउंड मैं कहूँगा उतना अब द स्टैंडर्ड्स नहीं है, लेकिन मैंने बेनेट जाके खेला था। बेनेट मतलब काफ़ी अच्छी वो वहाँ का बास्केटबॉल कोर्ट था और मैंने जितनी भी बाकी सब फैसिलिटी देखी काफ़ी अच्छा था। जैसे और एक और चीज़, एक और एग्जांपल इसका कि जैसे हमारे कॉलेज में लैंड्स वगैरह होते हैं, लैंड्स मतलब लाइक मोबाइल गेम्स के लैंड। होप्स जो खेलते होंगे वो समझ गए होंगे लैंड्स क्या होते हैं। मतलब तो वहाँ पे बेनेट में हम गए थे खेलने, वहाँ पे भी हम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लाइक पूरा ऑडियंस लैंड था, मज़ा आई थी खेलने में। मतलब उसका तो यार हाईएस्ट पैकेज भी 1 CR समथिंग वो लोग बताते हैं। अब वो रियलिटी हमें नहीं पता लेकिन वेबसाइट पर उतना ही है। और मतलब ठीक है थोड़ा मिल जाता है सीट इनटेक लेकिन बच्चे प्लेसमेंट निकाल रहे हैं वहाँ से। सो यार हाँ प्लीज़ JSS वाले अगर ये वीडियो देखो तो प्लीज़ आप अपने प्लेसमेंट पर फोकस करो। बच्चों के लिए जो थोड़े रूल्स हैं वो कम कर दें। बाकी यार कोई अगर स्टूडेंट्स को हेल्प पड़ेगी ठीक है काउंसलिंग से रिलेटेड तो मुझे कनेक्ट कर सकते हो। और कुछ जो कहना चाहते हो, कुछ ऐसा जो आप बच्चों को बताना चाहते हो जो JSS आने वाला है, कुछ ऐसा? लाइक ये सोच के मत आना कि एकदम बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिल जाएगी या तुम्हें बहुत अच्छी कंपनीज यहाँ पे मिलेंगी। अगर नहीं कोई ऐसा बेस्ट ऑप्शन तुम्हें मिल रहा है, बेस्ट ऑप्शन तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए JSS है तो आओ यहाँ पे। लेकिन तुम्हें याद रखना कि तुम्हें साथ में अपनी स्किल्स खुद ही डेवलप करनी है। कॉलेज उतना कुछ हेल्प नहीं करेगा तुम्हें, तो यही सोच के आना। मतलब अब पढ़ना है तो ठीक ही है। मैं तो ये कहूँगा कि लाइक अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप JSS मतलब लाइक JSS कर सकते हो। आप अंधों में काना रह जाए। लाइक AKTU में तो मुझे लगता है काइट वाइट से बेटर ही है, कुछ भी जितना भी स्ट्रिक्टनेस हो। हाँ GL बजाज जितने भी ग्रेटर नोएडा के कॉलेजेस हैं उनसे तो इन माय ओपिनियन कि JSS लॉट बेटर। बाकी लेकिन अगर आपको कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो या फिर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज तो मैं कहूँगा आप पहले वहाँ चले जाना। ठीक है यार तो ये था रिव्यू। ठीक है प्लेसमेंट भी इन्होंने बता ही दी है। वैसे जब तुमने एडमिशन लिया था क्या था ये पैकेज जो तुम्हें बताया गया? लाइक जब मैं था तो मैंने 2000 जैसे मैंने बताया 2022 का ही ऑफिशियल डेटा इनके कॉलेज की वेबसाइट पे है। तो उस साल तो मैंने देखा था 45 लाख और एवरेज भी शायद 10 या 15 के बीच में कुछ तो था। लाइक और उस टाइम का तो लोग यही बताते हैं कि उस टाइम पे कोविड का लॉकडाउन ख़त्म हुआ था इसलिए काफ़ी स्पाइक हुआ था, काफ़ी स्पाइक थी प्लेसमेंट्स में और काफ़ी सारे इंजीनियर्स की ज़रूरत थी इसलिए काफ़ी वो अच्छा हुआ था। ठीक है तो यार मतलब बहुत अच्छा तुम लोगों ने बताया, रियल बताया। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स फेक बताते हैं पर लेकिन ये एक रियल रिव्यू था यार। लोग वीडियो को लास्ट तक तुमने देखा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी यार मैं सोचूंगी कि ये लोग मुझे अपना नंबर दे दें जिससे तुम्हें और हेल्प आउट हो पाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।